हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फरवरी माह 2023 के महत्वपूर्ण मासिक करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग जिसके कार्यकाल को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इस आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। ये क्या काम करेंगे? पुराने कानूनों की पहचान करेंगे और उन्हें निरस्त करना तथा मौजूदा जो वर्तमान में कानून है उसकी समीक्षा करेंगे और आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव देने के लिए इस आयोग को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही रेडियो कैनाल स्केटवे किस देश में है? तो ये रेडियो कैनाल स्केटवे जो है ये कनाडा में है। ये क्या चीज है दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग है। अगला प्रश्न है, 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे 0.78% में सबसे कम है? तो कौन सा है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जो है, जहाँ की प्रजनन दर सबसे कम निकल के आई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही INS सिंध केसरी क्या है? तो सिंध केसरी क्या है? ये है पनडुब्बी है, ध्यान रखना है। INS सिंध केसरी जो है ये सिंध घोष श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिकल पनडुब्बी है। पांचवा प्रश्न, किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी लॉन्च की? तो कैट नामक पॉलिसी जो है किसने लॉन्च की है? अमेरिका ने जो है ये कैट क्या है? नई वाणिज्यिक शस्त्र हस्तांतरण नीति का अनावरण किया है। यह नीति क्या करती है? हथियार निर्यात नीति में मानवाधिकारों पर अधिक जोर देती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में नहीं न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है? काफी महत्वपूर्ण है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी और कैट दोनों ध्यान रखना है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है अमेरिका और रूस के बीच की संधि है। यह संधि जो है अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है। देखिए क्यों इसका लाइट में आ गया है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने हाल में इस संधि में भागीदारी को निलंबित करने के इरादे से घोषणा किया था। यह क्या है? यह संधि सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने पर जोर देती है, जो दोनों देश तैनात करके रखे हुए हैं। 2010 की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मकाब एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है सऊदी अरब से है। आने वाले भविष्य में काफी ये जाना माना जाएगा। देखिए, द मकाब एक नई विकास परियोजना है जिसकी घोषणा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश की राजधानी रियाद में याद रखिएगा, द मकाब नामक दुनिया की सबसे बड़ी भीतरी शहर की इमारत का निर्माण, लार्जेस्ट इनर सिटी बिल्डिंग बनाएगा यहाँ पे ये। और इसका उद्देश्य है सऊदी विजन 2030 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर का विकास करना रियाद में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसे लाइंस ध्यान में रखना है, ऐसे लाइंस से ही क्वेश्चंस बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो अल्ट्रासैट कहाँ का है? इजराइल का है। याद रखिएगा, इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन नासा और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच की साझेदारी के माध्यम से 2026 में जो है शुरू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। और ये क्या काम करेगा? अल्ट्रावायलेट रेड साला जो है सुपरनोवा और न्यूट्रॉन सितारों के विलय जैसी छोटी घटनाओं की अंतरिक्ष घटनाओं को देखा जाएगा। 9वां प्रश्न है, किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है? तो किसने किया है? ऑब्वियसली भारत ने किया है। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको हम लोग IWT के नाम से जानते हैं, के क्रियान्वयन पे इस्लामाबाद की अनमयता के बाद संशोधन के लिए पाकिस्तान को जो है नोटिस जारी किया है। देखिए, 9 साल की बातचीत के बाद जो 1960 में जो है इस पे हस्ताक्षर किया गया था। 10वां प्रश्न है, किस संधि ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो किसने किया? मुंबई ने किया। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव मुंबई में जो है इसके समारोह का उद्घाटन किया गया था। और किसने किया था? युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जो है इसका उद्घाटन किया था।
11वां प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो उत्तर है 15 साल। ठीक है, तो 15 साल पुराने जितने भी सरकारी वाहन है, आप मत डरिए, आपका वाहन अभी नहीं है, इन वाहनों को स्क्रैप कर देगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी ने 1 अप्रैल को घोषणा की है कि 1 अप्रैल से, हाँ जी, 1 अप्रैल से जो है 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। और अगर ये सब करेंगे तो कम से कम मान के चलिए 9 लाख से अधिक वाहनों को जो है नए वाहनों द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, अब कौन से वाहन आएंगे? केंद्र, राज्य सरकार और परिवहन निगम के और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संचालित जितने वाहन है दोस्तों, ये सभी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आपको अब सरकारी नई नई गाड़ियां देखने मिलने वाली है कुछ महीनों बाद। 12वें क्रम का प्रश्न है, आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र राज्य से जो है सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। जुलाई 2017 से 2022 5 वर्षों के बीच की अवधि है। इसमें पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटक है और तीसरे पे गुजरात है, जहां से सबसे ज्यादा जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है। 13वें क्रम का प्रश्न है, 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन है? काफी महत्वपूर्ण है। तो ये 10,000 नए MSME जो है ये एर्नाकुलम जो कि केरल का जिला है, यहाँ पे जो है इसने पंजीकरण किया है 10,000। काफी महत्वपूर्ण है, जीडीपी पे जो है विविधता लाके काफी ज्यादा योगदान भी देगा ये। चलिए 14वें क्रम का प्रश्न है, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आप यूट्यूब पे और क्रोम पे @एपेक्स स्टडी CG करके भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। अब आपको हर मंथ का जो है करंट अफेयर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 14वें क्रम का प्रश्न है, नवा किशोर दास जिनकी हाल ही में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो उड़ीसा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हो गई थी इनकी। 15वें क्रम का प्रश्न है, किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया? तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये पटियाला ने आयोजित किया था। 16वें क्रम का प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है? तो ये अमेरिका के साथ जो है इसकी शुरुआत की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ में जो है इसको हस्ताक्षर किया है। 17वें क्रम का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.5% है। ध्यान रखना है आपको। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर अनंत नागेश्वरन ने इस चीज को बताया है कि 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये आपको ध्यान रखना है भैया। और IMF की बात करें तो इसने जो अपने आउटलुक अपडेट के अनुसार जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.8% बोला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स ऑपरेटमेंट सुपर साइट लॉन्च की है? ठीक है, तो ये किसने किया है? नई दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है, और इस साइट को जो है IIT दिल्ली, IIT कानपुर और ट्राई ने मिलकर बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? एयर मार्शल AP सिंह ने किया है। 20वें क्रम का प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही धौलावीरा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ है? गुजरात में है। पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो है गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित की जाएगी, ये भी ध्यान रखिए। इस अवसर के दौरान जो प्रतिनिधियों को हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी केंद्र धौलावीरा में घुमाने फिराने ले जाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया? तो आंसर होगा CERT ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कि सचिव ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है, तो ये आंसर होगा 7.5%। 24वें क्रम का प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन रहेंगे? कारीगर। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि पीएम विकास यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पारंपरिक और कुशल व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी। तो ये ध्यान रखना है, कुशल व्यवसाय में लगे कारीगर के लिए है। 25वें क्रम का प्रश्न है, मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है इक्वेटोरियल गिनी ने जो है मैनुएला रोकाबोटी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस पद पे पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 26वें क्रम का प्रश्न है, जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला? तो आखिर ये मिल ही गया। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसको खोज निकाला है। देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्होंने एक छोटा रेडियोधर्मी कैप्सूल मिला है जो पिछले महीने गायब हो गया था। यह कैप्सूल तब मिला जब विशेषज्ञ उपकरणों से लैस एक वाहनों ने विकिरण का पता लगाया था। इसमें थोड़ी मात्रा में सीजियम 137 होता है जो स्किन मतलब त्वचा को नुकसान करता है, जलन या विकिरण बीमारियों का कारण बन सकता है। प्रश्न क्रमांक 27, किस क्रिकेटर ने 126 रन बनाए और T20I क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया गया था? इसने बनाया, शुभमन गिल ने बनाया है। क्रिकेट से भी संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते योजना लागू करता है? नमस्ते योजना जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत चालू हुआ है। 29वें क्रम का प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम प्रश्न जो है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम योजना लागू करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगला प्रश्न है दोस्तों 30वें क्रम का, हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो क्या है? त्रिशक्ति प्रहार। यह जो है प्रशिक्षण उत्तरी बंगाल में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही बिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो बिंड योजना जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है। ये जो बिंड योजना है इसका मैं डिटेल आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। देखिए, इस योजना का उद्देश्य जो है देश में सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रसारण को बढ़ावा देना और अखिल भारतीय रेडियो AIR और दूरदर्शन यानी DD सहित प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे के विकास पे ध्यान केंद्रित करना है। अब देखिए, यहाँ देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र का है, अब आपको क्वेश्चन घुमा के बोल देगा प्राइवेट सेक्टर का है ना, तो यहीं पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ा हर चीज़ को ध्यान रखना है कि ये गवर्नमेंट क्षेत्र में आपका अखिल भारतीय रेडियो है, DD है, प्रसार भारती, इस पे ध्यान देगा। चलिए, अगले क्रम का प्रश्न है, निसार NISAR निसार इसरो और अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, तो किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? अमेरिका का है। नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। प्रश्न क्रमांक 33वां, भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो यह सप्ताह जो है फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24
में अगले 5 वर्षों में किस इकाई के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यह जो है प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए आवंटित किया गया है। करीब 5 वर्षों में 63,000 जो है ये कृषि साख समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसे करके ना मिक्स जी इसको उठा के दे देता है, करंट अफेयर्स में से दे देता है। चलिए अगला प्रश्न है, बार्ड एक एआई चैटबॉट है जिसे किस तकनीकी कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है गूगल। बॉट जो है एक एआई चैटबॉट है जिसे गूगल द्वारा लोकप्रिय माइक्रोसॉफ्ट समर्थित चैट जीपीटी के प्रतियोगी के रूप में विकसित किया जा रहा है। आप जान रहे होंगे कई विद्यार्थी कि जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित चैट जीपीटी है बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, ठीक है, एआई के रूप में। तो इसको कंपटीशन देने के लिए बार्ड करके एक नया एआई लाया जा रहा है। और चैट जीपीटी जो है वो किनका है, एलन मस्क का है। 36वें क्रम का प्रश्न है, ईगल 44 इसको ओघब 44 के नाम से भी जान रहे हैं। तो ईगल 44 जो है किस देश का पहला भूमिगत वायु सेना अड्डा है। किस देश का है, ईरान का है। ईरान का पहला भूमिगत वायु सेना अड्डा है। यह क्रूज मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान को रखने की क्षमता रखेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्वा भारती यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में यूनिवर्सिटी है, पश्चिम बंगाल में है। सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, लेकिन अब करंट अफेयर में आया है तो लेना पड़ता है। देखिए, यूनेस्को विश्व भारती विश्वविद्यालयों के एक विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने जा रहा है और यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनेगा। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कला, भाषा, मानविकी, संगीत और सांस्कृतिक अध्ययन को बढ़ाने के लिए एक केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है। ठीक है, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस का नेतृत्व कौन करता है, भारत करता है। ठीक, फो के हालिया डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर है भारत। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन स्टैटिकल डेटाबेस ने उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष जो है 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ विश्व में पहले स्थान पर है। यदि हम बात करें भारत के दूध उत्पादन में 2014-15 और 2021-22 के बीच 51% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 22 करोड़ टन हो गया है। और आपको बता दो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पशु भी जो है वो हमारे प्यारे देश भारत में मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है। काफी महत्वपूर्ण है, तो ये जो है म्यांमार आएगा। आपको ऑप्शन में पाकिस्तान करके जो है बरगलाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है म्यांमार आएगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया। तो किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो किसने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। और ये जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है और महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक सहित 161 जो है पदक इसको लेकर जो है पदक तालिका में पहले स्थान पर आया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध जो है अफगानिस्तान से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो हाल ही में खबरों में रहा किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद से संबंधित होता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही आईटी एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था? तो ये जो है बीसीसी में किया गया था। आईटी विभाग ने हाल ही में बीसीसी के कार्यालय में धारा 133A और आईटी अधिनियम 1961 के अन्य प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण शुरू किया था। यह अधिनियम जो है विभाग में छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? तो क्या है? गंगा विलास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? कौन सा शहर कर रहा है? मुंबई। 50वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों, जल जन अभियान का हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? तो ये जो है राजस्थान में किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। थोड़ा भी आप लोग को ऐसा ऑप्शन आएगा ना तो राजस्थान तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा करके पहले टरका दोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक समिट का मेजबान कौन है? GTS 2023 का मेजबान कौन है? तो कौन है? विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसको किया गया है। लगभग 25 देशों के 1000 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए हैं। 52वें क्रम का प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कूनू नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। इसका नाम कूनू नदी के नाम पे रखा गया है। इसकी शुरुआत 1981 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। चीता पुनः परिचय परियोजना के हिस्से के रूप में जो है कूनू राष्ट्रीय उद्यान में 12 और चीते छोड़ दिए गए हैं। वर्तमान में 20 चीते कूनू राष्ट्रीय उद्यान में है, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो क्या रखा गया है? वायु लिंक रखा गया है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है। तो किसके साथ किए हैं? भेल के साथ किए हैं। तो ये था दोस्तों माह फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण घटित करंट अफेयर जो आपको परीक्षाओं में जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।